Namaste and welcome to today's episode. We are all looking to get healthy every day for the rest of our life. Now, to get healthy, we have to understand that everything in your body has to work in tandem. If something goes out of balance, that's when health progresses towards dis-ease, leading to what we call as disease. Now, our body is a supercomputer. Okay, it's a marvelous piece of equipment that we have. It always tries to support, adapt, and strike for balance. Now, balance is what our body seeks, wants, and strive for. Whatever we do, okay, हम कुछ भी करें, हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ बैलेंस की तरफ मूव करना चाहती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्टमक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी साथ ही साथ बाइकार्बोनेट बनाती है उसको कम करने के लिए. अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा है, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एस्ट्रोजन, लेकिन अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाए तो वो हार्मफुल है, तो बॉडी साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन भी बनाती है. अगर बॉडी किसी चीज़ को ज़्यादा बनाती है तो बॉडी उसको बैलेंस करने के लिए कुछ कम भी करेगी. अगर आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो बॉडी साथ ही साथ कॉर्टिसोल को बनाती है उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए. सो बॉडी का एक ही पर्पज़ है, इट ओनली वॉन्ट्स टू हैव बैलेंस व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ. नाउ इफ बॉडी ओनली वॉन्ट्स बैलेंस, दैट मीन्स अगर कोई भी इम्बैलेंस हुआ आपकी बॉडी में तो वो आगे जाकर के फुल ब्लोन डिजीज बन जाएगा. और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सही लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी में कोई भी बीमारी है जिसको मॉडर्न टर्म में कोई डिजीज बोला जाता है, वो कुछ नहीं, सिर्फ किसी तरीके का इम्बैलेंस है आपकी बॉडी में. और अगर आप उस इम्बैलेंस को समझ गए, उस इम्बैलेंस को आपने फिक्स कर लिया, तो आपकी बॉडी में कोई भी इशू नहीं रहेगा. तो हमारी बॉडी में 7 तरीके के मेन इम्बैलेंसेस होते हैं. पहला, एसिमिलेशन एंड एलिमिनेशन, कैसे खाना पचता है, एब्जॉर्ब होता है और कैसे एलिमिनेट होता है. दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन, जो टॉक्सिन्स हमें फूड से मिलते हैं, एयर से मिलते हैं, वाटर से मिलते हैं, एनवायरनमेंट से मिलते हैं, वो कैसे बॉडी के और जो बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं वो कैसे बाहर निकलेंगे. तीसरा, डिफेंस, सामने से जो भी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस आ रहे हैं उससे हमारी बॉडी हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है. चौथा, सेलुलर कम्युनिकेशन, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो हम एक सेल से दूसरे सेल में कैसे कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज को कैसे भेजते हैं, हार्मोन्स कैसे एक जगह से मैसेज लेकर दूसरी जगह जाते हैं. पांचवा, सेलुलर ट्रांसपोर्ट, तो जब हमने खाया या हमने जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए वो बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक जाने के लिए कैसे मूव करेंगे, चाहे वो लिम्फ सिस्टम हो, चाहे वो आपका कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे आपका ब्लड फ्लो सिस्टम हो. नेक्स्ट इज एनर्जी, जो भी हमने एब्जॉर्ब किया सेल के अंदर वो फाइनली कन्वर्ट होना चाहिए एनर्जी फॉर्म में, बिकॉज हम सबको पता है वी आर मेड अप ऑफ सेल, और सेल को काम करने के लिए चाहिए होती है एनर्जी, एटीपी. एंड लास्ट होता है हमारा स्ट्रक्चर, ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, अमाइनो एसिड्स हैं, कैसे बिल्डअप है. तो इन 7 चीज़ों में अगर कोई भी इम्बैलेंस आएगा तो हमारी बॉडी में डिस-ईज की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, अगर हमारा HbA1c हाई होता है, ओके, लास्ट 8 से 10 या 12 हफ्ते का ब्लड शुगर अगर हाई है, तो हम क्या बोलते हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा है. बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, बॉडी के सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा. मीन्स बॉडी का ब्लड शुगर बढ़ रहा है, इंसुलिन आ रहा है, लेकिन इंसुलिन सेल के अंदर शुगर को नहीं ले जा पा रहा है. तो एक कम्युनिकेशन एरर है कि इंसुलिन इज नॉट एबल टू डू व्हाट इट इज सपोज टू बी डूइंग. चाहे वो एक्सेस इंसुलिन हो, चाहे वो लेस मैग्नीशियम हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, दैट इज अ रूट कॉज. बट इम्बैलेंस क्या है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा. सेकेंडली, अगर आपका HSCRP हाई है, हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो एक मार्कर होता है इन्फ्लेमेशन का, तो हम कहते हैं कि बॉडी में डिफेंस कम है, मीन्स बॉडी इज नॉट एबल टू फाइट जो इन्फेक्शन आ रहा है, तो इसके कारण इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है. ओके, होमोसिस्टीन अगर बढ़ा हुआ है तो हम कहते हैं, होमोसिस्टीन अगर बढ़ा है तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो जाएंगी, अल्जाइमर होने के चांसेस रहते हैं. बट बेसिकली क्या हो रहा है, होमोसिस्टीन इज अ कंपाउंड जो बॉडी में हेल्प करता है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को फाइट करने के लिए. तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा और वो बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा. HDL, अगर HDL हमारा कम है
तो हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है। तो हम डिजीज के नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है, HDL का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा फ्रॉम लिवर, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू लिवर, ओके, तभी हमारा HDL लो हो जाता है। फेरिटिन, फेरिटिन जो आयरन का रिजर्व है हमारी बॉडी में, और आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर एनिमिक, तो वो अगर कम होता है तो हम बोलते हैं कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। लेकिन अगर आप उसको इम्बैलेंस के फॉर्म में देखेंगे तो आपका एसिमिलेशन नहीं, मीन्स आपकी बॉडी फूड से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। सो बेसिकली every disease can be categorized into these 7 imbalances, okay? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला है वो एसिमिलेशन एंड एलिमिनेशन, सबसे पहला इम्बैलेंस, ओके। We talk about this in length during our coaching calls, in our group coaching calls, but if I have to just explain you, okay, एसिमिलेशन और एलिमिनेशन का जो इम्बैलेंस है उसको ठीक करने का जो सेंटर है वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। हम सब लोग बहुत फोकस करते हैं कि हम कौन सा फूड खा रहे हैं, ओके। हम उसके ऊपर बहुत करते हैं कि हम ऑर्गेनिक खाएं, सुपर फूड खाएं, एंड मेजॉरिटी ऑफ जो एजुकेशन है आज की डेट में वो इंजेशन पे, जो हम मुंह में डाल रहे हैं, ओके। हम उस पर भी फोकस करते हैं व्हाट इज डाइजेशन, ओके, कि हमने जो खाया वो पच जाए, वो ब्रेक डाउन हो जाए। लेकिन एसिमिलेशन एंड एलिमिनेशन में 3 और पार्ट होते हैं, इसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं। पहला होता है एब्जॉर्प्शन, जो खाया है और जो पचाया है वो हमारे गट से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में जा पाए, वी डोंट टॉक अबाउट दैट। सेकेंड, जो करा है वो एसिमिलेट हो जाए वो पूरे बॉडी के लिए। और तीसरा, जो एब्जॉर्ब हो गया, एसिमिलेट हो गया, वो उसमें इसके बाद जो बच गया वो एलिमिनेट हो जाए हमारी बॉडी से, इजेशन हो जाए। सो वी डोंट टॉक अबाउट दीज 3 थिंग्स। ना अगर आपको फर्स्ट इम्बैलेंस को ठीक करना है विच इज एसिमिलेशन एंड एलिमिनेशन, आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, हमारे फूड मेजरली 3 कैटेगरीज में होते हैं, फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स, ओके। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट पचना शुरू तब होता है जब उसके अंदर हमारा एक डाइजेस्टिव एंजाइम मिल जाता है। कार्बोहाइड्रेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ओके। प्रोटीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स एंड फैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स। और जब वो इन लोअर लेवल्स में कन्वर्ट होता है तभी वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब कब होता है, जब वो शुगर फॉर्म में कन्वर्ट हो। कार्ब्स को शुगर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए होगा, इसको बोलते हैं एमाइलेज। एमाइलेज हमें कहाँ मिलेगा, एमाइलेज हमें मिलेगा हमारे सलाइवा में। तो अगर आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज खा रहे हैं, चाहे कोई ग्रेन हो, चाहे वो प्रोसेस्ड फूड हो, कुछ भी हो, अगर आप अपनी च्यूइंग को इम्प्रूव करते हैं तो आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा। अगर डाइजेशन इंप्रूव होगा तो चांसेस उसके एसिमिलेशन के, एब्जॉर्प्शन के और एलिमिनेशन के बढ़ जाएंगे। सेकेंड आता है प्रोटीन। ना प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होना होता है ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके बॉडी में। अमाइनो एसिड के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टमक एसिड चाहिए होती है। स्ट्रॉन्ग स्टमक एसिड हमारे स्टमक में रिलीज होती है, ओके। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रोटीन को मुंह में छोटे पीसेस में डालना होगा ताकि जितनी भी स्टमक एसिड है वो छोटे प्रोटीन को तोड़ सके। अगर हम बड़े बड़े पीसेस खाएंगे विदाउट च्यू करे खाएंगे तो स्टमक एसिड शायद उसको ब्रेक डाउन ना कर पाए। और थर्ड, जो हमारा फैटी एसिड्स होते हैं, जो फैट्स होते हैं, वो हमारे ड्यूडेनम में, जब हम स्टमक से फूड पास होता है और जब उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम मिलते हैं तो ड्यूडेनम में वो एब्जॉर्ब होता है फैटी एसिड फॉर्म में। इसीलिए अगर आप हाई फैट मील खाएंगे तो आप ज़्यादा देर तक फुल रहेंगे, बिकॉज सबसे एंड में फैट एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, क्योंकि नेचर ऑफ हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरीके से। सो इफ यू हैव टू फिक्स एनी डिजीज इन योर बॉडी, स्टार्ट लुकिंग एट फर्स्ट थिंग इज, आर यू चूइंग योर फूड प्रॉपरली? If you are chewing your food properly, chances of you having a proper balance in your system would be much higher. सबसे पहला चीज। सेकेंडली, इंश्योर करें कि आपका स्टमक एसिड ठीक रहे। स्टमक एसिड ठीक रहने के लिए ginger is a very good tool. Okay, you can have ginger, you can have digestive enzyme, and you have to ensure that your insulin levels are low. Okay, your insulin levels are low. Okay, third, look at a meal which is balanced of fat, carbs and protein.
जस्ट डोंट गो कि मैं हाई प्रोटीन डाइट पे जाऊंगा, मैं हाई कार्ब्स डाइट पे जाऊंगा, मैं हाई फैट डाइट पे जाऊंगा. दिस डज नॉट वर्क इन द लॉन्ग रन. शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप कोई भी डाइट अपना लीजिए, जब भी वो चेंज होगी इट विल गिव यू सम रिजल्ट्स, बट from a sustainable long term simple perspective, you need to have fats, carbs and proteins in your meal. And last point for improving assimilation and elimination is do not eat frequently until unless you have a blood sugar issue where you have to eat. Do not eat frequently, which I always tell. Have maximum 3 meals in a day. Have heavy meals, and between meals don't snack. If you start doing this, you will be able to fix your assimilation and elimination as a imbalance. In our next video, we'll talk about other imbalances like detoxification, defense, cellular transport, cellular communication, energy and structure. Have a wonderful afternoon everyone, and we'll catch up soon. Namaste.